अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। तो वो कहते हैं ना, किसी भी ज़ुबान का अगर इल्म दूसरों तक मुंतकिल करना हो तो उसका ज़रिया हो वो नेटिव लैंग्वेज यानी मादरी ज़ुबान। तो हमारी चूँकि मादरी ज़ुबान उर्दू है, लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश ज़ुबान जो कि एक सेकंड लैंग्वेज है तो उसके मानी मफ़हूम उर्दू में समझाएं ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे पहले ही। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ी के कम व बेश कोई 2 मिलियन यानी 20 लाख अल्फाज हैं, और उनको जो है ना, जो माहिर लिसानियात हजरात हैं उन्होंने 7 गिरोह में तकसीम किया है, जिनमें से हर गिरोह को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो कुछ माहिरीन लिसानियात के नज़दीक जो है ना, वो पार्ट ऑफ स्पीच 7 की बजाय 9 करार देते हैं, जिसमें वो आर्टिकल और इसके अलावा प्रीपोजिशन को भी काउंट करते हैं। आर्टिकल या इंटरजेक्शन को भी एक अलहदा पार्ट्स ऑफ स्पीच काउंट करते हैं। तो बहरहाल ये कम बेश कोई लगभग 9 के लगभग जाके बनते हैं। तो 9 में से हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? नाउन पढ़ा था, इस्म। इस्म क्या है? ऐसा लफ्ज़ है जो किसी शख्स या जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो। तो उसके बाद हमने प्रोनाउन या इसमें ज़मीर पढ़ा था। प्रोनाउन क्या है जी? प्रोनाउन जो लफ्ज़ किसी इस्म या चीज़ या शख्स के जगह के नाम की जगह पर या उसके बजाय इस्तेमाल हो तो उसको क्या कहते हैं जी? ज़मीर या प्रोनाउन। ठीक है जी। और फिर हमने पढ़ा था इसमें सिफत या एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या था? कि जो इस्म या इसमें ज़मीर की कोई खूबी या खामी बयान करे लफ्ज़, उसको एडजेक्टिव कहा गया था जी। उसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं जी एडजेक्टिव की बजाय उसकी हमने फिर काइंड ऑफ नाउन पढ़ी थी, काइंड ऑफ प्रोनाउन पढ़ी थी, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ी थी। आज हम एडवर्ब और उसकी काइंड्स पढ़ रहे हैं। एडवर्ब मीन adverb is a word adding to the meaning of adjective, verb or other adverb is called adverb. Adverb is a word. Adverb is a word. ये एक ऐसा लफ्ज़ है जी, adverb adding to the meaning of adjective, verb और other adverb, जो ऐड करता है, इजाफा करता है। adverb मुताले के फ़ेल एक ऐसा लफ्ज़ है जो इजाफा करता है इसमें सिफत के मानू में या फिर फ़ेल के मानू में या फिर मुताले के फ़ेल के मानू में। इस कॉल्ड एडवर्ब। एक चीज़ याद रखनी है, एडवर्ब जो है ये यहाँ तक के परिपोजिशन या फिर अपना यानी खुद एडवर्ब की भी वजाहत कर सकता है। लेकिन याद रखें
ये कभी भी नाउन या प्रोनाउन की वजाहत नहीं करता, उसके मानी में इजाफा नहीं करता। सबसे पहली टर्म जो है इंग्लिश में ये याद रखें, एडवर्ब के लिए शर्त है वो क्या, एडजेक्टिव यानी इसमें सिफत के मानों में उसकी अच्छाई या बुराई में इजाफा कर सकता है, इस तरह फेल के मानों में भी इजाफा कर सकता है, या फिर दूसरे एडवर्ब यहाँ तक कि कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में भी बाज़ दफ़ा इजाफा करता है, लेकिन ये कभी भी इस्म और इसमें ज़मीर में इजाफा नहीं करता, उसके मानी को क्वालिफाई या उसके मानी को मुत्तसिफ नहीं करता, कोई सिफत नहीं देता। ये बात याद रखें। तो एडवर्ब हैज़ अ फ्यू नंबर ऑफ काइंड्स, इसमें सिफत की चंद एक अक़साम है। एडवर्ब हैज़ a few number of kinds, इसमें सिफत की यानी चंदे अक़साम है, इसमें सिफत की चंद एक अक़साम है और सारे मुताले के फेल, एडवर्ब की मुताले के फेल की चंद एक अक़साम हैं, चंद एक अक़साम हैं जी, मुताले के फेल की चंद एक अक़साम हैं। अब उसको देखें, चंद एक अक़साम कौन सी हैं जी। एडवर्ब हैज़ अ फ्यू नंबर्स ऑफ काइंड, यानी मुताले के फेल की चंद एक अक़साम हैं। सबसे पहले देखें जी, ये सिंपल एडवर्ब्स, सिंपल एडवर्ब्स क्या हैं, ये किस चीज़ की वजाहत करेंगे जी, टाइम की, प्लेस की, यानी या तो वो वक्त की सिफत जाहिर करेंगे, ठीक है जी, या फिर प्लेस जगह की सिफत जाहिर करेंगे, या फिर इसके अलावा मैनर या अंदाज, ठीक है जी, अंदाज जाहिर करेंगे, या फिर किसी चीज़ की तादाद या नंबर जाहिर करेंगे, या फिर उसका दर्जा जाहिर करेंगे, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह का, ठीक है जी। क्या जाहिर करेंगे, वक्त को जाहिर करेंगे, वक्त का यानी वक्त की सिफत देंगे, या फिर जगह की तौसीफ या उस जगह को मुत्तसिफ करेंगे किसी सिफत से, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, या फिर कोई अच्छा या बुरा अंदाज होगा, या फिर कोई तादाद, या फिर कोई दर्जा होगा, यानी अच्छा, बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छा, या बुरा, बहुत बुरा, सबसे बुरा, इस तरह का। तो अब ये कौन से थे जी, सिंपल एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब्स क्या, ये देखें, 1 2 3 4 5 चीज़ों को, यानी टाइम को, प्लेस को, मैनर को, नंबर को, डिग्री को, ये 5 चीज़ों को क्या है, मुत्तसिफ करेंगे, सिफत देंगे किसी दूसरे एडजेक्टिव के साथ मिलकर, इसमें सिफत के साथ मिलकर, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के साथ मिलकर, या फिर फेल के साथ मिलकर, यहाँ तक के बाद दफ़ा प्रीपोजिशन की भी ये वजाहत कर देते हैं और कंजंक्शन की भी, लेकिन ये कभी भी इसम और इसमें ज़मीर की सिफत बयान नहीं करेंगे। तो अब हम चंद एक मिसालें देखते हैं ये सिंपल एडवर्ब्स की। सबसे पहले देखें, अब आपका ये इम्तिहान भी है, आपने ये देख के बताना है कि इनमें से एडवर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था ये जो सेंटेंस की जो है ना अरेंजमेंट है या जो तरतीब है, SVO, S प्लस V प्लस O, S से मुराद क्या होगा जी, सब्जेक्ट, और V से मुराद क्या है जी, वर्ब, और O से क्या मुराद है जी, ऑब्जेक्ट। ये जुमले की तरतीब है, SVO। अंग्रेजी में जुमले की तरतीब या अल्फाज इस तरतीब से हम रखेंगे
उनको इस तरतीब से जब रखेंगे तो अंग्रेज़ी ज़बान में एक जुमला बन जाएगा, एक यूनिट ऑफ स्पीच बन जाएगा, गुफ्तगू का एक इकाई गुफ्तगू की बन जाएगी, जिससे अपने इजहार, अपने तासुरात आप दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, या अपनी पसंदीदगी, नापसंदीदगी, गुस्सा, अफसोस, ये सारे के सारे आप क्या अपने अल्फाज के ज़रिए, अपने इजहार के ज़रिए दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ज़बान असल में एहसासात को दूसरों तक पहुंचाने का एक वसीला या ज़रिया होती है। तो जब अंग्रेज़ी आप अख्तियार करेंगे ज़बान, तो सेंटेंस की तरतीब आप कुछ इस तरह रखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उर्दू में थोड़ा सा मुख्तलिफ है, सबसे पहले क्या आता है ये वाला यानी सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, आखिर में फेल आता है। लेकिन अंग्रेज़ी में देखें सबसे पहले फ़ाइल है, फिर फेल है, फिर मफ़ऊल है। अगर हम इसको SOV लिख दें, SOV, तो ये उर्दू की तरतीब होगी। उर्दू की तरतीब क्या होगी? SOV, सोव। SVO अंग्रेज़ी की तरतीब होगी, इंग्लिश की, और ये वाली उर्दू की। इसमें इस सब्जेक्ट यानी फ़ाइल सबसे पहले, फिर मफ़ऊल, फिर आखिर में फेल। तो इसी तरतीब को देख के अब हम इन जुमलों को देखते हैं कि अब सबसे देखेंगे, सबसे पहले जुमला नंबर एक लिखा है ही केम लेट, ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट SVO, और दूसरा है हमारा क्या वर्ब यानी केम आया, और लास्ट में देखें ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिस पर फेल का असर होता है, जिस पर फेल का असर होता है। जैसे मैंने उसको ज़मीन पे दे मारा, या उसने उसे कत्ल कर डाला, ही किल्ड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को मार दिया, या ही किल्ड हिज नेबर, उसने अपने हमसाये को मार दिया। यानी जो मारने का असर है वो किस लफ्ज़ पर, हमसाये पर या भाई पर पड़ रहा है। तो मफ़ऊल वो होता है जिस पर फेल का असर हो। तो यहाँ ये देखें, जब लेट का मतलब है देर से, तो ये डायरेक्ट बराह रास्त इशारा फ़ाइल की तरफ कर रहा है, लेकिन ये फ़ाइल की वजाहत नहीं कर रहा। ये बात याद रखें, कम लेट का मतलब है देर से आना, ना कि इसका ताल्लुक ही से है। तो लिहाजा ये जो है ना, ये किसकी फेल की खूबी बयान कर रहा है कि वो देर से आया है। तो लिहाजा जो भी लफ्ज़ फेल की, या फिर इसमें सिफत की, या फिर खुद मुताले के फेल की वजाहत करे, या फिर किसी इसमें हरूफ जार की वजाहत करे, या कंजंक्शन की वजाहत करे, तो वो क्या होगा जी? वो आपका एडवर्ब होगा। और ये शो कर रहा है कि इसको टाइम को, ही केम लेट, वो देर से आया। वो क्या आया? देर से आया। तो ये आपका जी हो गया क्या? एडवर्ब। और ये है किसका? ये एडवर्ब आपके शो कर रहा है टाइम को, वक्त को, यानी वो वक्त के लिहाज से देर से आया। दूसरे नंबर पे देखें जी, दे वर वर्किंग क्वाइटली देयर। अब ये तो जाहिर है सब्जेक्ट है, उसके फ़ौरन बाद वर्ब आता है, और यहाँ पे वर्ब जो है ना, ये कंपाउंड इस्तेमाल हुआ है, इसको आप कंपाउंड वर्ब कहें। इज, आर, एम, वाज, वर, और फेल की पहली फॉर्म के साथ अगर ING लगा हो तो फिर ये जो है ना, इसको कहते हैं जी फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब ये ग्रुप ऑफ वर्ड है विच इज एक्टिंग एज ए सिंगल वर्ड, यानी सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज एक्टिंग एज ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच इज कॉल्ड फ्रेज। तो ये फ्रेजल वर्ब है, एक ही है जी, फाइल, फिर फेल आ गया, आखिर में क्या आना चाहिए? मफूल। तो वर्ब का असर किसी पर नहीं हो रहा, लेकिन ये अंदाज बता रहा है कि क्वाइटली देयर, देयर जगह को इंडिकेट कर रहा है, और क्वाइटली क्या? अंदाज बता रहा है कि वो खामोशी से वहाँ पर काम कर रहे थे। तो ये देयर और क्वाइटली ये क्वालिफाई कर रहे हैं, दे आर एडिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्किंग।
यानी फेल की किसको, ये फेल की वजाहत कर रहे हैं कि वो खामोशी भरे अंदाज से उस जगह पर, वहाँ पर वो क्या खामोशी से काम कर रहे थे। तो फाइल फेल और फिर ये एडवर्ब, फाइल फेल और एडवर्ब, ये एडवर्ब किसको, इट इज डिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ कंपाउंड वर्ब और फ्रेजल वर्ब वर वर्किंग। ये वर वर्किंग को क्या कर रहा है जी, क्वालिफाई कर रहा है, उसकी सिफत बयान कर रहा है। अब तीसरे नंबर पे देखें जी, ही तो आ गया सब्जेक्ट है जी, हैज रन अवे। अब हैज रन ये भी कंपाउंड वर्ब है, वही है, ये क्या फ्रेजल वर्ब इसको कहें या कंपाउंड वर्ब कहें, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज एक्टिंग एज ए सिंगल वर्ब, यानी ये अल्फाज का अपना अल्फाज का मजमुआ है जो वाहिद फेल के तौर पर काम कर रहा है जी। ये सब्जेक्ट आ गया, उसके फौरन बाद वर्ब आता है, ये वर्ब है। तो आगे ये देखिए, अवे और वंस, अवे अंदाज को जाहिर कर रहा है, यानी ही हैज रन अवे, वो दौड़ गया है, वंस एक दफा वो दौड़ लगा चुका है, ठीक है जी। ही हैज रन अवे वंस, या एक दफा वो भाग कर जा चुका है। रन अवे का मतलब होता है भाग कर जाना, निकल जाना, एक दफा वो भाग कर निकल चुका है, ये फेल मुकम्मल है। हैज अगर थर्ड फॉर्म हो तो वो फेल मुकम्मल होगा, वो क्या होगा, फेल मुकम्मल होगा। मुकम्मल की निशानी क्या होगी, हैज हैव और थर्ड फॉर्म लगी होगी। ही हैज रन अवे वंस, एक दफा तो वो भाग चुका है, बट ही विल नॉट डू सो अगेन। अब फिर यहाँ पे बट जो है ना, ये बट आ गया है जी, बट, ये बट साहब हैं जी, इसको आप क्या कह सकते हैं जी, ये कनेक्टर है, कंजंक्शन, कंजंक्शन या कोऑर्डिनेट कनेक्टर, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन या कोऑर्डिनेट कनेक्टर। बट ही विल नॉट, अब ही फाइल है फिर, और विल और डू ये दोनों फेल हैं, और ये नॉट और सो और अगेन ये सारे एडवर्ब हैं। ये किसकी वजाहत कर रहे हैं, उसी फेल की। बट ही विल नॉट डू सो अगेन, एक दफा तो वो भाग चुका है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगा दोबारा, अब वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। तो सो अंदाज को इंडिकेट कर रहा है कि इस अंदाज से वो, जिस अंदाज से भागा है वो कभी भी नहीं भागेगा अगेन, दोबारा, और ये वही डिग्री या दर्जा इंडिकेट कर रहा है जी। अब नेक्स्ट पे देखें जी, अब नेक्स्ट छठे नंबर पे चौथे नंबर पे देखें, देयरफॉर आई शैल नॉट अग्री टू द प्रपोजल, इसीलिए मैं तजवीज़ से मुत्तफिक नहीं हूँगा। तो देयरफॉर जो पहले आया है, इसीलिए ये अंदाज इंडिकेट कर रहा है, मैनर इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए शैल और एग्री ये तो कंपाउंड वर्ब हो गया। नॉट क्या है जी, आपका ये एडवर्ब है, नफी दे रहा है किसको, फेल को। तो जो फेल को क्वालिफाई करे या उसके माने में इजाफा करे या उसके माने में कमी करे, तो वो क्या होगा, एडवर्ब। तो नॉट हो गया जी आपका एडवर्ब, और इसके अलावा जी ये हो गई प्रीपोजिशन टू द प्रपोजल। अब देयरफॉर और नॉट ये दोनों क्या है जी, ये अंदाज को जाहिर कर रहा है, और नॉट फेल के मानों में कमी कर रहा है, यानी इसीलिए आई शैल नॉट अग्री टू द प्रपोजल, इसीलिए मैं तजवीज़ से मुत्तफिक नहीं हूँगा। तो लास्ट पे देखें जी, हमारे पास पांचवा जुमला, पांचवा सेंटेंस है जी, वो है आई हैव नेवर सीन हिम सो एंग्री। तो ये हैव जो है ना, हैव और सीन ये तो कंपाउंड वर्ब हो गए जी। नेवर अंदाज, कभी भी नहीं, मैं कभी भी नहीं उसे देख चुका, यानी मैं उसे कभी भी नहीं देख चुका। सो एंग्री, इतना गुस्से में। सो ये अंदाज को जाहिर कर रहा है। एंग्री एडजेक्टिव है, तो जो एडजेक्टिव की वजाहत करे या वर्ब की वजाहत करे या एडवर्ब की वजाहत करे, तो वो क्या होगा जी, आपका एडवर्ब होगा।
या मुताले के फ़ेल होगा, उसका ताल्लुक़ फ़ेल से होगा, और कभी भी उसका ताल्लुक़ इस्म या इसमें ज़मीर से नहीं होगा। तो यहाँ पे नेवर कभी भी नहीं अंदाज़ है, और सो ये भी अंदाज़ है। आई हैव नेवर सीन हिम सो एंग्री, मैंने उसे कभी इस गुस्से की हालत में नहीं देखा, मैंने कभी उसे गुस्से की ऐसी हालत में नहीं देखा, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ था। तो ये तो हो गए जी हमारे पास कौन से सिंपल एडवर्ब। कौन सा होगा जी? सिंपल एडवर्ब। अब पहले सिंपल एडवर्ब, अब दूसरे नंबर पे देखें जी, दूसरे नंबर पे देखें जी इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये आपके हैं जी बट, वेयर, बाई, विच, एटसेट्रा। जो आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव थे या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन थे, वही इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी हैं, वही इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी हैं। अब इसको आप किस तरह कहेंगे कि ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है? अब मैं कुछ ये एक सेंटेंस लिख देता हूँ। अब देखें जी, व्हाट डिड यू सी देयर, आपने वहाँ क्या देखा? तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट यू, और ये हो गया उसका क्या वर्ब। सब्जेक्ट के फौरन बाद वर्ब आता है। तो अब ये किसकी जगह इस्तेमाल हुआ? उसके आगे होना चाहिए था ऑब्जेक्ट, यानी SVO। तो ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पर सी का असर हो रहा है, और सी हमेशा इंट्रांसिटिव वर्ब है, यानी इसका ताल्लुक फाइल से होता है, मफूल से नहीं। तो जब मफूल से ताल्लुक नहीं, तो इसका मतलब बाकी जो भी अल्फाज हैं, जैसे देयर है, ये जगह को इंडिकेट कर रहा है, और बट क्या, और ये डेड भी साथ लगा है। डेड और सी ये कंपाउंड क्या होगा जी? वर्ब। और देयर जो है ना, ये आपका क्या है? ये भी एडवर्ब है, और व्हाट भी एडवर्ब है। व्हाट डिड यू सी देयर, आपने वहाँ क्या देखा? तो ये व्हाट जो है ये सी की वजाहत कर रहा है, इसकी वजाहत नहीं कर रहा यू की, यानी देखने की वजाहत कर रहा है, ना कि यू की वजाहत कर रहा है। तो जो फेल की यानी फेल की वजाहत करे तो वो क्या होगा? वो एडवर्ब ही होगा। जो फेल की वजाहत करे वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। अब एक और देखें, जैसे हाउ इज ही नो। तो अब ये तो देखें शी प्रोनाउन है जी, और इससे पहले क्या है? ये एक डिफेक्टिव वर्ब है, इज आर एम बी की शक्ल है। तो ये फाइल है, ये इसका यूं समझ लो क्या है कि वर्ब है। तो वर्ब की वजाहत क्या रहा है? अंदाज। हाउ, किस अंदाज से, कैसी। हाउ इज शी नाउ, अब वो किस हालत में है। तो ये हालत को इंडिकेट कर रहा है, हालत भी किसकी? होने की, इज की। और ये जो है ना जाहिर है इसका ताल्लुक फाइल से है। तो फाइल ये क्या हो गया जी? फेल। और फेल की जो वजाहत करे वो होता है एडवर्ब। और वह जी हाउ इज शी नाउ, अब वो कैसी है। अब आगे देखें, विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है। तो यहाँ विच जो है ना ये इज की वजाहत कर रहा है, किसकी? इज की। आपका पेन कौन सा है, तो ये भी क्या है? एडवर्ब है। इसी तरह आप कोई भी जुमला बना सकते हैं ये वाले इस्तेमाल करते हुए, ठीक है जी।
तो अब ये तो हो गए जी कौन से इंटेरोगेटिव एडवर्ब, वही एडजेक्टिव, वही अपना प्रोनाउन जो सवालिया चीज़ को जाहिर करते थे, वही किसके तौर पर, एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो लास्ट में है जी रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, इसकी एग्जांपल देखें। He went to London. अब ये फाइल आ गया जी, वो ही वेंट टू लंदन, वो लंदन चला गया। वो कहाँ चला गया, लंदन। तो लंदन एक जगह है ना, ये एक शहर का नाम है, यूके का, यूनाइटेड किंगडम। ही वेंट टू लंदन वेयर ही रिमेन्ड रेस्ट ऑफ लाइफ, या रेस्ट ऑफ हिज लाइफ भी आप लिख सकते हैं, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जहाँ वो अपनी बाकी जिंदगी रहा, यानी जहाँ उसने जाकर अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारी। वो लंदन गया जहाँ पे जाकर उसने अपनी बाकी मादा ज़िंदगी बसर की गुजारी। तो ये वेयर जो है ये वजाहत कर रहा है कि इसकी वेयर ही रिमेन्ड, जहाँ पे वो रहा, ये रिमेन्ड की वजाहत कर रहा है, ना कि इसकी ही की। ये वेयर ही रिमेन्ड, जहाँ वो रहा, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी बाकी ज़िंदगी, यानी जहाँ उसने अपनी बाकी मादा ज़िंदगी गुजारी। वो लंदन गया जहाँ उसने अपनी बाकी मादा ज़िंदगी गुजारी। तो जो फेल की वजाहत रिमेन के का वेयर कर रहा है, तो ये वाला एडजेक्टिव दो क्लासेस को आपस में मिला रहा है, दो क्लासेस को। एक क्लास यहाँ तक है जी, दूसरी क्लास फिर यहाँ से शुरू है। नंबर एक, फर्स्ट क्लास क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि अ स्मॉल सेंटेंस इनटू अ बिग सेंटेंस, एक बड़े जुमले के अंदर छोटा जुमला क्या कहलाता है, क्लाज कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लाज। या ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज ए फाइनाइट वर्ब, ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ फाइनाइट वर्ब बट एक्ट्स एज ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच इज कॉल्ड क्लाज। तो क्लाज की तारीफ सादा सी यही है कि अ स्मॉल सेंटेंस इन अ बिग सेंटेंस इज कॉल्ड क्लाज। बड़े जुमले के अंदर छोटा जुमला क्लाज कहलाता है। तो दो जुमले हैं जी, ही वेंट टू लंदन, मफहूम पूरा समझ आ गया जी। आगे वेयर, जहाँ, ही रिमेन्ड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, ही रिमेन्ड, अगर वेयर को आप सेपरेट भी कर लें तो ही रिमेन्ड रेस्ट ऑफ लाइफ से मफहूम तब्दील नहीं होता, लिहाजा ये भी इंडिपेंडेंट क्लाज है। और ही रिमेन रेस्ट ऑफ हिज लाइफ भी इंडिपेंडेंट क्लाज है। तो इंडिपेंडेंट क्लाज के दरमियान ये एक तरह के कनेक्टर का काम दे रहा है, कंजंक्शन का काम दे रहा है, लेकिन साथ ही वजाहत कर रहा है रिमेंड की। वेयर ही रिमेंड, जहाँ उसने ज़िंदगी गुजारी, जिस जगह उसने ज़िंदगी गुजारी। तो ये गुजारने को, रिमेंड को वजाहत कर रहा है, लिहाजा ये क्या, कौन सा एडवर्ब है जी, रिलेटिव एडवर्ब। तो एडवर्ब की क्या है जी, एडवर्ब हैज़ फ्यू काइंड्स, एडवर्ब की चंद एक अक़साम हैं, जिसमें सिंपल एडवर्ब्स आ जाते हैं, वो किसी यानी अंदाज को ज़ाहिर करेंगे, या फिर वक्त को ज़ाहिर करेंगे, जगह को ज़ाहिर करेंगे, या फिर जो है ना वो किसी मैनर को यानी हालत को ज़ाहिर करेंगे, स्टेट को। और फिर जो है ना इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, वही जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हैं वही इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी हैं, और वही इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस भी हैं, यानी विच, वेयर, हाउ, वाई, व्हाट वगैरह। तो रिलेटिव एडवर्ब क्या हैं जी, जो दो जुमलों को मिलाएं लेकिन वजाहत फेल की करें, या दूसरे एडजेक्टिव की करें, या फिर किसी एडवर्ब की करें,
लेकिन नाउन और प्रोनाउन की वजाहत न करें तो वो क्या होंगे, रिलेटिव एडवर्ब। और रिलेटिव इसलिए कहते हैं कि ये दो क्लासेस को रिलेट करते हैं, उनको जोड़ते हैं। तो बच्चों आज के लिए यहाँ तक इतनी काफ़ी है। एडवर्ब एंड इट्स काइंड्स हमने पढ़ लिया। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने घंटी के निशान को दबा दीजिए, प्रेस कीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और नया लेक्चर लेकर हम इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। वस्सलाम।